हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको हेलो, दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरी तरफ से प्यार। तो फ्रेंड्स, ये है दिवाली के दिन का व्लॉग जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का फ़ोन आने वाला था। A+ का फ़ोन लिया है, बहुत ही अच्छा फ़ोन निकला। और यही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ सब आया है, चार्जर आया है, ईयरफोन आया है, सब कुछ आया है। और ये हमने ऑनलाइन शॉपिंग की थी अमेज़ोन से। तो दिवाली के दिन आ गया था 24 तारीख को, 3-4 दिनों में ही। और ये हम लोग रात को अब लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी ने ही सब सजाया था। एक्चुअली पूजा पाठ का जो काम है ना, वो मम्मी ही करती है। मैं फिर बीच में इंटरफेयर नहीं करती। अगर उनको कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करवा देती हूँ, बट और दूसरा कुछ मैं इंटरफेयर नहीं करती। तो इस तरह से हम दिवाली में 21 दिए जलाते हैं। और मम्मी फूल वगैरह सब ले आई है, फूल रखी है, पूजा में मिठाई रखी है। और फ्रेंड्स, थोड़े पैसे भी हम लोग रखते हैं इस दिन। और वो पैसे फिर हम अपने तिजोरी में उठाकर रख देते हैं, 11 रुपये या 21 रुपये जो भी है। तो मैं वही भूल गई थी रखने के लिए, तो मैं लेने गई हूँ पैसे रखने के लिए पूजा में। और आके फिर लक्ष्मी पूजन की तैयारी मम्मी कर रही है, टीका निकाल रही है सबको। और दिए जल चुके हैं। तो दिए में हम लोग इस दिन खील बताशे ऐसे डालेंगे, खील डालेंगे, बताशे डालेंगे थोड़ी 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 करके। और लक्ष्मी मैया की आरती करेंगे। तो लक्ष्मी पूजन की तैयारी चल रही है और मैं पैसे लेने गई हुई हूँ। और अभी मैं आऊँगी और थाली में पैसे रखूँगी। इतने मम्मी सबको टीका निकाल दे रही है। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव किया है ना कि ज़िंदगी में कुछ भी निश्चिंत नहीं है। हमें हमारी लाइफ में कितनी भी हम प्लानिंग क्यों ना कर रखी हो हमने, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी सारी की सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन आने वाली अनिश्चितताओं के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। हमेशा एक बैकअप प्लान हमारे लिए तैयार होना चाहिए। अगर हमारी प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना भी हो रहा हो तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और जो अनिश्चितताएं, जो मुसीबतें हमारी लाइफ में आई है, उसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। और हर पल भगवान को याद करते हुए उसके टच में रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को हेल्पफुल रहना चाहिए। और अगर हो सके ना, तो उनकी ज़रूरत के समय उनके कामों में हमें सहयोग देना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को हमारे सहयोग की कद्र हो ना हो, लेकिन ऊपर वाले को उसकी कदर ज़रूर होगी। और वो हमें इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। हम ऊपर वाला हमेशा हमारे कर्मों को 10 गुना 20 गुना मल्टीप्लाई करके ही हमें वापस करता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। अगर हमारे कर्म की वजह से कोई खुश होता है, किसी को हमने खुशी पहुंचाई है, तो 20 गुना 30 गुना खुशी हमारे पास आएगी। और अगर हमारे कर्मों की वजह से किसी को नुकसान हुआ है, किसी को दुख होता है, तो वो भी हमें कई गुना मल्टीप्लाई होकर ही वापस मिलता है। तो आ जाते हैं वापस से अपनी टॉपिक पे कि ज़िंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम कितने भी प्लानिंग कर लेते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसीलिए हमेशा मेडिटेशन करके हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, हम लोग खील बताशे दियों में डाल रहे हैं। और अब मैं कहानी कहूँगी, आरती कर रही हूँ, आरती पढ़ रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, मतलब बाकायदा वैसे आरती नहीं उतारते हैं, लेकिन दिया जला देते हैं घी का और तेल का। इस तरह से 21 दिए जला देते हैं और फिर आरती करते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी बोल रही है कि ला मैं करती हूँ आरती, क्योंकि समझ में मतलब पढ़ना नहीं आ रहा था, मुझे हो नहीं रहा था मुझसे। तो मम्मी ने बोला कि ला मैं आरती गाती हूँ। देखिए, वापस ले लिया मम्मी ने। और दिवाली का ये त्यौहार ना फ्रेंड्स, सब लोग साथ में बैठ के एक ही
पूजा करते हैं। दिवाली की जो लक्ष्मी पूजन होता है ना, वो सब साथ में मिलके ही करते हैं। ऐसे तो दूसरे त्यौहार हम अलग अलग भी कर लेते हैं, जैसे छोटी दिवाली, धनतेरस वगैरह की पूजा हम अलग भी कर लेते हैं, लेकिन दिवाली का की रात का जो पूजन होता है वो सारे परिवार को साथ में मिलकर बैठकर ही करना चाहिए। और इस दिन हमें नए कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, नए कोरे कपड़े। भले एक रुमाल भी हमने अपने पास कोरा रखा है ना तो चलेगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हम अगर नई चीज़ अगर हमने ख़रीदी है तो वो हमें ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस दिन लक्ष्मी मैया के सामने नए कोरी चीज़ पहनते हैं तो वो हमें खुश होती है हम पे, और वो हमें हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ नया हमारे लिए भेजती हैं। तो अब आरती हो गई है और मम्मी बोल रही है कि अब तुम लोग धूप मार लो, और धूप मार के फिर जाओ तुम लोग खाना वाना खा लो। मैं तो अभी और आरती वगैरह पढ़ूँगी, और मैं धूप मार के ये दिए रखने जाऊँगी। दिए रख के फिर बाद में नीचे एक पीपल के पेड़ पे भी रखूँगी, पीपल के नीचे भी रखने जाएंगे हम लोग दिया, और फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे, और फिर उसके बाद पटाखे जलाने जाएंगे। तो ये पूजा हो गई है, और दिया मैं थाली में रख लूँगी। तो मैं और मेरा बेटा दिए रखेंगे घर के सभी कोनों में, बाथरूम के आगे, किचन में, मटके के आगे, घर के दोनों दरवाजे के दोनों ओर रखेंगे। तो इस तरह से सब जगह मतलब रोशनी ही रोशनी हो, मैया आए तो उनको अंधेरा ना लगे, और घर साफ़ सुथरा हो तो मैया यहीं रुक जाए। लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग ये दिए जलाते हैं और घर के हर कोनों को प्रकाशित करते हैं, और हर कोनों में पॉजिटिव एनर्जी आए उस तरह की कामना करते हैं। हम लोग मम्मी के धोख खा रहे हैं। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, और मम्मी के धोख खा के फिर मेरे ससुर की तस्वीर के आगे भी हम लोग माथा टेकेंगे। तो दिवाली भी आई और गई। सबने हंसी खुशी से, सबने साथ मिलकर ये त्यौहार शांति से मनाया। कम ज़्यादा जैसा भी हो, सबकी मनोकामना लक्ष्मी मैया ने पूरी की। घर में सुख शांति बनी रही। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार ना दिवाली के दिन लोगों के घरों में झगड़ा भी होता है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो टाइम होता है ना, वो बहुत भारी होता है। मुझे क्या लगता है पता है, भगवान इन दिनों पे धरती पे आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम में कितना पेशेंस है, हमारे मन में कितनी शांति है। इसीलिए वो ऐसा कुछ देते हैं कि हम कोई मुसीबत लाते हैं कि हम अपना पेशेंस खो दें। लेकिन ऐसे समय में हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए, अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, और शांति बना के रखनी चाहिए। और ये आ गए हैं हम लोग पटाखे जलाने के लिए। तो अब पटाखे जला के खाना वाना खाना